समझ नहीं आ रहा, रूम में कोई कैसे एंटर हुआ? किसी ऐसे का काम है जो इस घर का नहीं है। ऐसा सिर्फ शादोलू वाले कर सकते हैं। वो लड़की को मारना चाहते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और इसका इल्जाम हमारे सर पर डालना चाहते हैं। शादुल वाले नहीं हो सकते। ये जिसने भी किया है वो इसी घर में मौजूद है। कौन? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हर शख्स अच्छी तरह जान ले कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा, समझे? सब ये बात गौर से सुन लो। आज के बाद इस घर का कोई शख्स भी रेहान के दरवाजे तक नहीं आएगा। समझ गए सब? अपने दुश्मन को पहचान नहीं सके? जाओ सब लोग अपने रूम में। चलो एलिफ। तुम भी सोने की कोशिश करो। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम यहां पर सोगे? मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी। उसके मरने के बाद तुम्हारा क्या हशर होता, सोचा तुमने? मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की। तुम सिर्फ रोती रहती हो, कोई और काम नहीं। चुप हो जाओ, अपनी बारी का इंतजार करो। एक दिन तुम्हारी बारी जरूर आएगी। वो दिन तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह बहुत जल्द लाएगा। क्या आपको वो मौका मिला था? हाँ मिला था, और ऐसा मिला था कि अब तुम दोनों माँ बेटी मिलकर कौन सा नया गुल खिलाना चाह रही हो? मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचा रही थी। शादोलो हमारे घर तक पहुंच गए हैं तो क्या मैं अपनी बच्ची को नहीं बचाऊंगी? उस कमरे में तुम्हारी बेटी तो नहीं गई थी, है ना सुल्ताना? अपनी बेटी से वो चाबियां लेकर मीरान की पैंट में रखने वाली वो तुम नहीं थी ना? अपने कुन जहनों को इस्तेमाल करके मेरे पीछे प्लानिंग कर रही हो तुम दोनों। अगर मकसद उस लड़की को मरवाना ही होता तो 1 मिनट में उसको मरवा देती। उससे छुटकारा पाऊंगी, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। मैंने तुम दोनों को समझाया भी था कि मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश मत करना। खबरदार, आखिरी बार समझा रही हूं तुम दोनों को। अगर मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की और अपनी तरफ से कोई प्लानिंग करने की कोशिश की तो वो हश्र करूंगी कि याद रखोगी तुम दोनों। तुम्हें मीरान से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें वहीं भेज दूंगी जहां से तुम्हारी मां आई थी। तुम सो जाओ, फिर वापस आ जाऊंगा मैं। वापस आओगे तो जाग जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं बाहर ही बैठ जाता हूं।
मीरान, हाँ, पूरी रात दरवाजे पर गुजारोगे क्या? हाँ बिल्कुल। तुम ये सब क्यों कर रहे हो मीरान? तुम्हारी हिफाजत के लिए, ताकि मेरे होते हुए कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। तुम्हारा मतलब है कि मुझे नुकसान पहुंचाने का हक सिर्फ तुम्हारा है। इंतकाम ले रहे हो ना मुझसे? किस चीज का इंतकाम मीरान? मैंने ऐसा क्या बुरा किया है तुम लोगों के साथ जिसका इंतकाम लेना चाहते हो? ये बात मुझसे मत पूछो। लेकिन क्यों? मैंने इतनी अजियत सही है इस घर में और मैं पूछ भी नहीं सकती हूं। जानने का हक है मेरा मीरान। मुझे जवाब चाहिए हर सवाल का। अगर तुम्हें वजह पता चल गई तो तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए मुझसे मत पूछो ये बात। Bugün benim efkarım var, zarım var. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme, değme telime benim. Değme felek, değme, değme telime benim. Gül yüzlü canan dost dost elden aldırdı. Gül yüzlü canan dost dost elden aldırdı. Ecel oku değdi değdi telime benim. Değme felek değme değme telime benim. Değme zalim değme değme telime benim. Lokman hekim gelse dost dost sarmaz yarayı. Lokman hekim gelse dost dost sarmaz yarayı. Hilebaz dostunun dost dost açtı harayı. Hilebaz yarinin dost dost açtı harayı. Ne köşkümü koydu dost dost ne de saray. Ne köşkümü koydu dost dost ne de saray. Baykuşlar tünerdi dost dost dalma benim. Değme felek değme değme dalma benim. Değme zalim değme değme telime benim. Özlemeyen başım hey dost dumanlı dağlar. Özlemeyen başım hey dost dumanlı dağlar. Gözlerim yaşlı da dost dost içim kan ağlar. Gözlerim yaşlı da dost dost içim kan ağlar. Güz ayları geldi dost dost bozuldu bağlar.
dost bozuldu bağlar. Hazan yeli değdi dost dost gülüme benim. Değme felek değme değme telime benim. Değme zalim değme değme telime benim. तुम्हारा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है अजीज असलान भाई। मीरान उसको चाहता है, इतना कि पूरी रात उसके दरवाजे के सामने गुजार सकता है। क्या हुआ? क्यों जाग गई तुम? तुम सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूं। तुम्हारे जख्म से खून निकल रहा है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं इसका कुछ कर लूंगा। तुम जाकर आराम कर लो। वैसे भी सुबह हो गई है, अब कोई नहीं आएगा। दरवाजे पर गार्ड्स हैं। तुम दरवाजे को अंदर से बंद कर लो जब तक मैं घर पर हूं। बाहर से बंद नहीं करोगे? नहीं। ये तो मेरे साइज का है बिल्कुल। सर, प्रोजेक्ट के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बस आपके हुक्म की देर है। फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी हम इंतजार करेंगे। बाबा, वकील आ गए हैं। हाँ बताओ, एग्रीमेंट में कोई मिस्टेक मिली उनकी? नहीं सर, फिरात ने एग्रीमेंट में कोई मिस्टेक नहीं की। फिरात ने? जी सर, हर जगह उसके साइन है और एक एक चीज उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। मैंने वार्न किया था आपको कि आप एक बार फिर से सोच लें, लेकिन आपने। मुझे क्या समझा रहे हो? अगर इतने एक्सपर्ट होते तो कोई हल निकाल के लाते, यूं मुंह उठा के नहीं आते। मुझे यहाँ खड़े होकर ना समझाते, उनको कोर्ट में घसीट लाते। अब मेरे सर पे खड़े होने के बजाय कोई कानूनी हल निकालो, जाके जाओ यहाँ से। ओके सर। बाबा रिलैक्स हो जाएं। नस्सू, तुमने शादुलो की जमीन पर कदम कैसे रखे? जान, आने दो उसे। बाबा,
क्या यहाँ मरने आई हो अजीजा? नहीं, मैं नहीं मरूंगी। मैं और तुम नहीं मरेंगे। देख लेना, मैं यहां कुछ कहने आई हूं तुमसे। तो कहो फिर। तुम चाह के भी उसे नहीं ले जा सके। अपनी बहू को भेजा, वो भी नहीं ले जा सकी। तुम्हारी इज्जत का जनाजा अब तक मेरे घर पर पड़ा है। अब किसी और को मत भेज देना नसू। जब तक मैं न चाहूं वो उस हवेली से नहीं निकल सकती। कुछ दिनों और मिदियात के लोगों को शादुलो वालों की बर्बादी देखने दो। नहीं नहीं, तुम यहां ये कहने बिल्कुल नहीं आई। दरअसल तुम मेरी खामोशी से डर रही हो और यहां ये जानने के लिए आई हो कि मेरा अगला कदम क्या है। हां बिल्कुल, तुम्हें डरना चाहिए। डर के रहो, क्योंकि मैं 27 साल इंतजार नहीं करूंगा। जान लो तुम, मैं वो हाल करूंगा तुम्हारा सारा मिदियात देखेगा, बल्कि मिदियात ही क्या सारी दुनिया देखेगी। हाँ, एक काम और करो, अपने घर जाके सब घर वालों को बता दो कि नसू शादुलो पागल हो गया, उससे बच के रहें। सोए भी तो आंखें खोल के, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तुमने अपना वार करना था, कर लिया। वार करने का मेरा वक्त है अब। चलो अब यहां से दफा हो जाओ। कुछ और चल रहा है अजीजा के दिल में। मुझसे क्या चाहती है ये औरत? बहुत शुक्रिया उस्मान। मुझे तुमसे कुछ काम है, लेकिन यह बात बाबा लोगों को हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? हाँ, बात यह है कि मैं सोच रहा हूं इस्तांबुल में रहने के लिए एक घर ले लिया जाए। हाँ, बेगम और बच्चियों को साथ लेकर जाऊंगा। बस ऐसे ही। हाँ हाँ, मैं विरासत से अपना हक लेना चाहता हूं, इसके लिए तुम जरा तैयारी करना शुरू कर दो, क्या किया जाए। उस्मान देखो, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। मैं किसी और लॉयर पर भरोसा नहीं कर सकता। मिलने पर तुम्हें बताऊंगा सारी तफसीलात, लेकिन फिलहाल यहां से जाना ही बेहतर है मेरे लिए। समझ गए ना? हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक मैं ना खाऊं अंदर मत आना। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। गोनल, प्लीज जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी। बीवी हूं तुम्हारी मैं, मिरान। मत घबराओ मुझसे। प्लीज मुझे जख्म साफ करने दो अपना।
दर्द तो नहीं हुआ तुम्हें? तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हें हर तकलीफ और हालात से लड़ना आता है। यहाँ पे हाथ रखना। मीरान, मैं जाके कॉफी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। देखो गोनल, मुझे इस वक्त आराम करना है। ठीक है। हद है यार, कब समझेगी है? ज़हमत क्यों की? मुझे बुला लेती। आओ अंदर आ जाओ। आ जाओ अंदर। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हें अंडा फ्राई करके देती हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हूँ। कैसा ऑमलेट करीमन? एक दूध का ग्लास दो, इसको जरूरत है। नहीं नहीं, रहने दे, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा पहले तुम अंदर तो आओ। ऐसा करो, पहले तुम एक ग्लास दूध पी लो, फिर जो मैंने पेस्ट्री बनाई है तुम वो खा लेना। मेरी बनाई हुई पेस्ट्री खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। अब सोच क्या रही हो, आ भी जाओ। शुक्रिया, मेरी वजह से आपको ज़हमत हुई। ज़हमत कैसी, ये तो हमारा फ़र्ज़ है रेयान। और वैसे भी मीरान साहब आपकी बहुत फिक्र करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम आपका ख्याल रखें। हाँ, दूध का ग्लास ये लो बेटा, दूध पियो। करीमन बेटा जल्दी से रोटी बनाओ, रेयान के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। और हाँ बेटा, पनीर जरूर डालना इसके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप फिक्र ही ना करें। और खातिरदारी करो, हमारी मेहमानी खुसूसी है आखिर। क्या कुछ चाहिए था गोनल बेटी? मीरान चला गया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया उसने। मैं भी कुछ खाने के लिए आई थी, मगर अब जरूरत नहीं है। आप अपनी गेस्ट का ख्याल रखें।
मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो बेटा, जरा जल्दी करो करीमन, जल्दी से। शाबाश जी ठीक है। कैसे होगा ये? हमारे कई एग्रीमेंट्स हुए हैं। तुम्हें लगता है शादोलो वाले उन पे हमसे बात करेंगे? इन सब हालात के बाद तो नहीं लगता। थोड़ा सब्र करो फिरात, देखना वो खुद बात करेंगे हमसे। एक टेबल पर बैठकर बात करना उनकी मजबूरी है। मीरान, बात सुनो। एक तो तुम्हें बर्बाद करना है उनको, और दूसरी तरफ रेयान को अपने घर पे रखना है। कैसे पॉसिबल होगा ये? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रेयान की हिफाजत करने का मतलब यह हरगिज नहीं कि मेरी उनसे दुश्मनी खत्म हो गई है। हम लोग अपने प्लान के मुताबिक काम करते रहेंगे, उन लोगों को तंग करते रहेंगे जब तक कि शादुलू हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। सर आपसे कोई मिलने आई है। भेज दो उन्हें अंदर। वेलकम यारिन। बैठो, बैठकर बात करते हैं। तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, बल्कि यूं कहो कि बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। अगर तुम यहां पर यह बात करने आई हो तो प्लीज अभी जा सकते। नहीं, गुल के बारे में बात करने आई हूं। गुल डिस्चार्ज होके तो आ गई है, लेकिन वो अब भी खतरे में है। दोबारा ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है उसे। अभी इस तकलीफ के साथ जी रही है वो। उसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। ना वो कुछ खा रही है ना पी रही है आजकल। आप ही की रट लगाई हुई है उसने। उसकी बहुत फिक्र होती है, दवाई भी नहीं खाती है वो। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम रेयान को घर ले आओ। पागल हो गई हो क्या तुम? पागल नहीं हूं मैं, लेकिन एक 5 साल की बच्ची से क्या इंतकाम लेना मीरान? तुम्हें उसको उसकी आपी से मिलवाना होगा। ये जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हारा फर्ज बनता है। बात सुनो, मैंने गुल के साथ कुछ नहीं किया है। वो गोली तुम्हारे भाई की पिस्तौल से निकली थी। लेकिन ये बात हम सबको पता है कि भाई उस नकली शादी में पिस्टल के साथ क्यों आया था। लेकिन अभी इस बात को रहने दो। गुल की हालत बहुत खराब है। उसकी आपी को घर ले आओ, चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए क्यों ना सही, लेकिन प्लीज उसे घर ले आओ। तुम्हारे दादा रेयान को मार देंगे। तुम किस घर में लाने की बात कर रही हो? रेयान को घर में दाखिल होते ही मार देंगे उसे। मैं कौन सा तुम्हें दिन के वक्त लाने का कह रही हूं? रात को सब सो जाए तब ले आना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुमने रेयान पे रहम नहीं खाया, उसकी मां पे रहम नहीं खाया। क्या तुम उस छोटी बच्ची पे भी रहम नहीं खाओगे? वो छोटी बच्ची मर जाए, यही चाहते हो तुम? कि वो भी शादोलू की लड़की है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मर जाए वो? एटलीस्ट एक बार सोच लो, खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते उसे एक बार घर ले आओ प्लीज। फिर ले जाना उसको। मैं छोड़ आता हूं तुम्हें बाहर तक। ये लो, ऐसा शहद तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। इस शहद की खासियत ये है कि इस शहद को मक्खियाँ फूलों से चुन चुन कर उसका रस जमा करके लाती हैं और खालिस शहद बनाती हैं। या अल्लाह, तू करीमन को जरा सी अकल दे दे। करीमन बेटा, हर शहद ऐसे ही बनता है। और ये देखो तुम, ये जैम भी शहद की तरह खालिस है, क्योंकि ये जैम हम लोग घर पर बनाते हैं, इसलिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। या अल्लाह, ये लड़की या तो तुम्हारी बातों से या फिर भूख से बेहोश हो जाएगी। थोड़ी देर खामोश हो जाओ, बच्ची को नाश्ता तो कर लेने दो। अस्मा, कुछ चीजें असलान बे वालों के लिए भी बना दो, कहीं वो भूखे ना रह जाएं। तुम अपने कमरे से क्यों निकल आई? हाँ,
इस घर में रहने की आदत डाल रही हो। बहुत अच्छा कर रही हो, वरना क्या करोगी उस जिंदान जैसे कमरे में रहकर। तुम्हारी हालत भी बहुत खराब है, बहुत ही बुरी सूरत हाल है तुम्हारी। तुम्हारी माँ ही ना ले जा सकी, तुम्हारे दादा आए तुम्हारा पूछा तक नहीं, फजूल बकवास करते रहे। तुम्हारा तो किसी ने नहीं पूछा। तुम्हें ऐसे छोड़ देने का मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे लिए जाने की कोई और जगह नहीं और न ही कोई खानदान। ऐसे मत देखो मुझे, क्या मैंने झूठ कहा? नसु शादुलू तुम्हारे जैसे खानदान का नाम बदनाम करने वाली लड़की को अपनी हवेली में क्यों रखेगा? अफसोस, अल्लाह कभी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। मैं अपने पोते को भी समझ रही हूं कि उसने तुम्हें यहां क्यों रखा हुआ है। जाहिर रहम खा रहा है तुम पर, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। अस्मा, इसको खाने के लिए कुछ अच्छा दे दो। सुना आपने खानम ने किस लहजे में बात की है? मुझे तो इस लड़की पे बहुत तरस आ रहा है। बेचारी, आखिर इस लड़की ने क्या बिगाड़ा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। करीमन, मत पूछ, मत पूछ। ऐसा कुछ कर दिया गया है कि कोई सोच नहीं सकता। मैं यारन को देखने आई थी। आओ आओ बैठो, दोनों सास बहू बैठ के थोड़ी गप्पे लगाते हैं। मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो हनीफा। अपनी औकात में रहो, हद पार करने की कोशिश मत करो। आज जो कुछ हुआ है उसके बाद लगता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है। आहिस्ता आहिस्ता बातें भूलती जा रही हो। एक तो चोरी भी करती हो, ऊपर से सीना जोरी भी करती हो। मुझे आंखें दिखाने से बेहतर है अपनी बेटी को ये आंखें दिखाओ जिसने ये सब किया। जाते हुए चूल्हा बंद करते हुए जाओ। चाय का पानी कब से उबल रहा है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। मुझसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। मुझे तो तुम्हारा पता है तुम कौन हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूं हंदान। बहुत जल्द पता चल जाएगा। हनीफा आखिर चीज क्या है और वो क्या क्या कर सकती है। कुछ अच्छे हालात नहीं चल रहे हमारे अस्मा आपी, क्या बताऊं। आप ही हम लोग बर्बाद हो चुके हैं और पता है हमें विरासत में भी कुछ नहीं मिला। और वो जो मेरा भाई है ना आप ही, वो भी जुए में बहुत से पैसे हार गया। तो मेरे भाई का जो उधार है वो मेरा बेटा चुका रहा है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। तुम्हारे भाई को अभी तक अकल नहीं आई? इतनी तंगी के बावजूद और उधार। आओ करीमन आओ, ये मेरी आंटी की पोती शहरियार है। खुश आमदीद। शुक्रिया। करीमन घर की ही है, तुम घबराओ मत। नहीं आपी, मैं घबरा नहीं रही, बस परेशान हूँ। इतनी परेशान हूँ कि बता नहीं सकती। मैं तुम्हें अपना दुख बताना नहीं चाहती थी, लेकिन दर्द इंसान को कहने पे मजबूर कर ही देता है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। कसम से मुझे खुद से ज्यादा अम्मी का दुख है अस्मा आपी।
ये वक्त हमारे लिए आजमाइश का है आपी। कोई नौकरी होती तो इतनी परेशान ना होती, लेकिन कोई नौकरी भी नहीं है। एक बात कहूँ मैं, हमें इस हवेली में नया मुलाजिम भी रखना था, आपको याद है ना? तो मेरे ख्याल से हम इन्हें रख लेते हैं, वैसे भी ये आपके रिश्तेदार हैं। क्या वाकई यहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी? पहले मुझे जरा बात तो कर लेने दो, देखते हैं खानम साहिबा क्या कहती हैं। आप भी प्लीज अल्लाह के वास्ते मेरे लिए बात कीजिएगा। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। आप बात करेंगी ना मेरे लिए? रेहान, मैं अंदर आ सकता हूं? चलो, ड्रेस तो चेंज किया तुमने, किसी और चीज की जरूरत है तो बताओ। अंदर आ सकता हूं मैं? ये तुम्हारा ही घर है मीरान, मैं तो सिर्फ इस घर में कैदी हूं, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? तुम रो क्यों रही हो? तुम लोग और मुझे कितना ह्यूमिलिएट करोगे? एक फेक निकाह, शादी के जोड़े में मेरी तजलील हुई, क्या ये बदनामी काफी नहीं थी? रेहान, अब क्या हुआ है? मुझ पर रहम मत खाओ मीरान, तुम होते कौन हो मुझ पर रहम खाने वाले? और वैसे भी रहम की कोई उम्मीद नहीं है मुझे तुमसे। मैं तुम पे रहम नहीं खा रहा। मुझसे झूठ मत बोलो तुम्हारी दादी जान ने ठीक कहा, तुम मुझ पर रहम खा रहे हो मीरान। तुम्हें मुझे इस हालत में देखकर मजा आ रहा है ना? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब दोबारा मेरा हाथ थामकर हीरो बनना चाहते हो तुम? रेहान, मैं रहम नहीं खा रहा तुम पे। किस लिए मुझे अब तक इस घर में रखा हुआ है? हाँ, तुम्हारी दादी जान के, तुम्हारी सास के, उस कोनल के कहने के बावजूद क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं छोड़कर आते मुझे मेरे घर? हाँ, किस लिए मुझे अभी तक इस घर में रखा हुआ है? जवाब दो, आखिर क्यों हूं मैं यहाँ? क्योंकि मैं तुमसे नहीं चाहता कि वो तुम्हें मार दे। अभी मुझे कुछ काम से जाना है, वापस आकर बात करता हूं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे मीरान। मैं खाना नहीं खाऊंगा अभी, सिर्फ एक बात कहने आया हूं सबसे, आप सब गौर से सुन लें। आज के बाद कोई भी रेहान से बात करने की कोशिश नहीं करेगा, एक लफ्ज भी नहीं। कोई भी उसके कमरे के सामने से नहीं गुजरेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। रेहान को कोई नहीं बताएगा कि हमारी शादी हो चुकी है। अगर उसको कहीं से पता चला तो जिम्मेदार तुम होगी कोनल, और अगर ऐसा हुआ तो खुदा की कसम मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें तलाक देने में।